जय श्री राधे। आज सुनेंगे दोस्तों भगवान शिव की भक्ति से जुड़ी एक कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ एक गांव में रहते थे। दोनों माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार उस बूढ़ी औरत ने सोचा अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए और उसने अपने पुत्र का विवाह करवा दिया। उसके घर में जो कन्या बहू बनकर आई थी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी और कथा को सुनती थी। पूजा करने के बाद वह घर के काम भी बहुत मन लगाकर करती थी। विवाह के कुछ समय के बाद सावन का महीना आया। तभी वो सोचने लगी कि क्यों ना मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक और पूजा की जाए और फिर वहीं बैठकर कथा सुनी जाए। ये बहू के मन में विचार आया। तभी बहू ने जाकर अपनी सास से कहा। उसने कहा, माँ जी, सावन का महीना प्रारंभ हो गया है, क्यों ना मैं मंदिर जाके भगवान शिव की पूजा करूं और शिवलिंग को सींचूं। परंतु उसकी सास ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया। सास कहने लगी कि घर में ही पूजा कर लिया करो, मंदिर जाकर काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। इतनी देर में तो घर के सारे काम हो जाएंगे। सास की बात सुनकर बहू कुछ ना कर सकी और उदास होकर घर के काम काज में लग गई। अगले दिन जब बहू कुएं पे जल भरने जा रही तब उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां थाली सजाकर मंदिर जा रहीं। बहू ने उन लड़कियों को रोका और पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, सावन का महीना प्रारंभ हो गया है, हम सब भगवान शिव की पूजा करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने मंदिर जा रहे हैं। ऐसा सुनकर बहू के मुख पे फिर से उदासी छा गई। लड़कियों ने पूछा, तुम हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गई? क्या आपको भगवान शिव की पूजा करना नहीं आता? उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान शिव तो मेरे आराध्य देव हैं, परंतु मेरी सास मंदिर में पूजा करने के लिए मुझे नहीं जाने देती। लड़कियों ने कहा, आप चिंता ना करें, आप हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और जब पानी भरने आओगी तभी हमारे साथ चलकर मंदिर में पूजा कर लिया करो। परंतु बहू ने कहा, मेरे पास इस समय पूजा की सामग्री नहीं होती, अगर मैं उसको घर से लाऊंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई। अब वो हर सोमवार को मंदिर जाने लगी और वहां जाकर शिवलिंग को सींचती, भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करने लगी और आरती कहती थी। ऐसा करते करते उसको सावन का पूरा महीना बीत गया और जब आखिरी दिन आया तब उसने सोचा, मुझे पूरा महीना उन लड़कियों की सामग्री से पूजा करते करते हो गया, क्यों ना आज मैं कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पण कर दूं। ऐसा सोचकर उसने अपनी नथ निकाली और उसको धुल के शिवलिंग पर अर्पित कर दी। फिर पूजा समाप्त करके वो अपने घर आ गई। अब वो सास से नजरें छिपाते हुए इधर उधर घूमने लगी, क्योंकि उसको डर था कि उसकी सास नथ के बारे में जरूर पूछेगी। अभी सास की नज़र अचानक से उसकी नाक पर गई और उसने पूछा, तुम्हारी नाक की नथनी कहाँ है? बहू ने अपनी सास से कहा, मैं नहीं जानती, शायद वो कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, बताओ मुझे, तुम आज कहाँ कहाँ गई, हम वहीं जाकर तुम्हारी नथ को ढूंढ लेंगे। बहू ने कहा, जब मैं कुएं पे जल भरने गई उस समय मेरी नाक में नथ थी, लेकिन उपले थोपते हुए मेरी नथ न जाने कहाँ चली गई। सास ने कहा, चलो वहीं जाकर देखते हैं। दोनों सास बहू वहीं पहुंच गईं जहां बहू ने उपले थोपे थे। सास ने कहा, चलो हम दोनों उपले तोड़ते हैं। जैसे ही सास बहू ने उपले तोड़े, दोनों उपले में से नथ निकल आई। फिर सास कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? नथ तो एक थी, परंतु ये दो कैसे हो गई? फिर उन दोनों ने कुछ उपले और तोड़े। उन उपले में से भी नथ सोने की निकलने लगी। ऐसा करते करते हर उपले में से सोने की नथ निकलने लगी। यह सब देखकर सास घबरा गई और उसने बहू से कहा, ये सब कैसे हो सकता है? बहू ने कहा, माँ जी, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। तभी बहू ने अपनी सारी बात सास को बता दी। बहू ने कहा, माँ जी, मेरी एक नथ के बदले भगवान शिव ने आज मुझे कितनी सारी नथ दे दी। उसकी बात सुनकर सास बहुत खुश हुई और सास ने कहा, सावन के महीने में स्नान दान से इतना पुण्य फल प्राप्त होता है। वो अगले सावन आते ही पूरे नियम के साथ भगवान शिव की पूजा और कथा को सुनने लगी। उन दोनों पर भगवान शिव की बहुत कृपा हुई। उन दोनों के घर में धन के भंडार भर गए और उनके बहू को एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई।
ऐसे ही भगवान शिव ने उनके ऊपर कृपा की, ऐसे ही हम सब पर करें। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।